नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दी बधाई। हुड्डा बोले, रोहतक लोकसभा संसदीय क्षेत्र की छोटे से गांव की बेटी ने ओलंपिक में मेडल जीतकर रोहतक लोकसभा, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मैं मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बहुत बधाई देता हूं। इससे सारे देश में खुशी का माहौल है। रोहतक पहुंची दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल। सापला की अनाज मंडी में किया गया था बदलाव जनसभा का आयोजन। सापला में गरजी अरविंद केजरीवाल की पत्नी, बोली हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाला। आम आदमी पार्टी की रविवार को रोहतक की सापला अनाज मंडी में बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकार नहीं कर पाई। पंजाब व दिल्ली में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं बेहतर है। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने स्कूलों की व्यवस्था सुधारी, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं और अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने के लिए फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं हरियाणा की बहू बनकर पूछ रही हूं, क्या आप इस अपमान को सहन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। आगामी 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक भी सीट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जीत दिलानी है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। भाजपा का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर घरेलू बिजली फ्री। दूसरी गारंटी हर घर व मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। तीसरी गारंटी हर सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाएगी। चौथी गारंटी के तहत महिला व बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 5वीं गारंटी के तहत प्रत्येक युवाओं को रोजगार मिलेगा। वन्य वर्ग के लोगों के लिए भी अनेक प्लानिंग की हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर के विधानसभा चुनाव न लड़ने वाले बयान का भाजपा कार्यकर्ता पदम सिंह ढुल ने किया स्वागत। बोले, मैं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा। मनीष ग्रोवर जी को मैं काफी समय से जानता हूं। वे अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। उन्होंने जो कह दिया वह कह दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात कही है। इससे और कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलेगा और मनीष ग्रोवर का जो 40 वर्षों का अनुभव है वह कार्यकर्ताओं और विधानसभा चुनाव जो लड़ेगा उसके काम आएगा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पार्टी में मनीष ग्रोवर भीष्म पितामह की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जो कहा है कि वह चुनाव न लड़कर हरियाणा भर में जाकर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। रोहतक पहुंचे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते यशवंत अंबेडकर। 12 पार्टियों ने मिलकर बनाया हरियाणा गठबंधन मोर्चा। कहा 90 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते यशवंत अंबेडकर रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिशन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता आलड़िया के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। यशवंत अंबेडकर ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 पार्टियों ने हरियाणा गठबंधन मोर्चा बनाया है। इस गठबंधन में उन पार्टियों को शामिल किया गया है जो संविधान में आस्था रखती है और संविधान की विचारधारा पर चल रही है। इसलिए सभी पार्टियां मिलकर प्रदेश की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए वे लगातार हरियाणा में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बीएसपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी ने संविधान बदलने वाली पार्टी बीजेपी का साथ दिया। अगर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ न दिया होता तो भाजपा आज सत्ता से बाहर होती। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। अब हरियाणा गठबंधन मोर्चा लोगों के लिए विकल्प बनकर उभरेगा। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल के नेतृत्व में रोहतक के पटेल नगर में लोगों के साथ सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का जिक्र। प्रधानमंत्री ने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की करी तारीफ। रोहतक की 250 से अधिक महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की ओर बढ़ी।
कहा, महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में हासिल की ट्रेनिंग। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली रोहतक की महिलाएं बन रही हैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने कहा कि रोहतक में रहते हुए हमें पता नहीं था कि रोहतक में इतने कलाकार महिलाएं हैं, जिनका आज देश के प्रधान सेवक ने अपने कार्यक्रम मन की बात में जिक्र किया। हमारे रोहतक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी लगाव है। भाजपा का प्रदेश कार्यालय भी रोहतक में है और उन्होंने प्रभारी के तौर पर यहाँ अपनी सेवाएं भी दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक पौधा मां के नाम का जिक्र किया और लोगों से आह्वान किया है कि एक पौधा मां के नाम जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। बदमाशों का हो रहा है हौसला बुलंद, लगातार दिन दहाड़े व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। इसी कड़ी में हांसी के विधायक के ऊपर पिस्तौल तानने वाले मामले में भाजपा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की 5 सीटें आने के बाद कांग्रेस यह सोच रही है कि हरियाणा में उनकी सरकार आ गई है और फिर से वे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के विधानसभा चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद भाजपा कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर भावुक दिखे और भावुक होकर रोने लगे। आपको बता दें, मनीष ग्रोवर 5 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने इस बार कहा है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यह उनका निजी फैसला है और वे संगठन में रहकर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ उतारती है तो वो वहां पहुंचकर उनके सवालों का जवाब देकर उनसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल के एडमिशन की अंतिम तारीख 28 जुलाई थी। 27 जुलाई को पोर्टल न चलने की वजह से विद्यार्थी फीस नहीं भर पाए, जिस कारण से गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। इसी कड़ी में छात्र युवा संघर्ष समिति के सह सचिव अमन अलाडिया के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा और गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल की एडमिशन की तिथि 1 अगस्त तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसको लेकर उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द नोटिस निकालकर दाखिला लेने की तिथि बढ़ाई जाएगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की रोहतक में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के महासचिव आर.के. गौड़ ने जीएसटी की विसंगतियों के बारे में बताया। बोले, जीएसटी से सरकार को कुछ खास लाभ नहीं हो रहा, बल्कि इससे परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। लोगों को जीएसटी देने में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां भी हैं। उन्होंने कहा, इससे व्यापारियों को 2 प्रकार का नुकसान है। पहले तो साइकोलॉजिकल नुकसान और दूसरा आर्थिक तौर पर व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। जीएसटी के ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता से पहले फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल भाटिया व फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव ने व्यापारियों पर लगने वाले जीएसटी की विसंगतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस बारे में मौजूदा भाजपा सरकार से मिलकर जीएसटी एवं व्यापारियों को हो रही परेशानियों को लेकर बातचीत कर उनको हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि व्यापारियों को आने वाले समय में फायदा हो सके।